हम तूफानों के लिए तैयार रहें। जब नाव में बैठे हैं, बढ़ रहे हैं, तो तैयार रहो आंधियां तूफानों के लिए। ये नहीं कि अब आराम से जा रहा हूं मैं। प्रभु का वचन बताता है कि जब तुम जा रहे हो तो आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें आएंगी। प्रभु से पूछने लग जाओ, प्रभु ये क्या कर दिया, प्रभु ये क्या हो गया, तूने तो बोला था उधर जा, मैं तो उधर ही जा रहा हूं। प्रभु के बोलने पे आप जा रहे हो और प्रभु ने कहा है कि वो लहरें आएंगी, आंधियां आएंगी। तो ये प्रश्न मत पूछो प्रभु क्यों, प्रभु ने कहा आएंगी। जो कोई मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहे वो दुखों में से निकलेगा, ये प्रभु ने खुद कहा है। चार वायदे जो प्रभु के कलाम में से हम देखते हैं आंधी तूफानों को लेकर। सबसे पहला, प्रभु का वचन हमारी मंजिल पर पहुंचने का वायदा हमसे करता है। चाहे आंधी आए, चाहे तूफान आए, प्रभु का वचन उन आंधियों तूफानों को क्रॉस करके अपनी मंजिल पर पहुंचने का वायदा हमसे करता है। इसीलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। ये आंधियां डुबा नहीं पाएंगी क्योंकि प्रभु ने मेरी मंजिल तक पहुंचना नियुक्त किया है। हालेलुया। हम देखेंगे मरकुस 4 उसका 35 पढ़ो। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चले। यीशु ने डिक्लेयर किया था, वर्ड दे दिया था, पार पहुंचेंगे, आओ हम पार चले। मतलब मंजिल तक पहुंचना प्रभु के मुंह से निकल चुका था, वो होना ही था। रास्ते में आंधियां आए, तूफान आए, भूचाल आए, बड़ी लहरें आए, क्योंकि यीशु ने बोला है कि आओ पार चलें, आप पार पहुंचोगे यीशु के सामर्थी नाम से। मरकुस 5 उसका 1। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे। यीशु ने कहा आओ पार चले। मरकुस 5 के 1 में क्या लिखा है? वो पहुंच गए। आओ हम पहुंचे और वो पहुंच गए। रास्ते में आंधियां तूफान लहरें आई पर वो पहुंच गए। प्रभु ने कहा है आप पहुंचोगे तो आप पहुंचोगे। तो लहरों से डरने की जरूरत नहीं है। हम डूब रहे हैं, हम मर जाएंगे। नहीं मरोगे। प्रभु ने कहा तुम पहुंचोगे। ये लहरें मुझे डुबा नहीं सकती, ये तूफान मुझे हिला नहीं सकते। मैं अपनी मंजिल पे पहुंचूंगा यीशु के सामर्थी नाम से। आप पहुंचोगे, उसकी अगुवाई में चलते जाओ, आप भटकोगे नहीं अगर उसके पीछे हो। ये दुनिया की जीपीएस आपको भटका देंगे। रिसेंटली क्या हुआ, एक हाईवे जो अभी बना नहीं है, अब समझ रहे हो, पता नहीं कहाँ यूपी या कहीं पे वो हाईवे बना नहीं है, इनकम्प्लीट है। तो एक गाड़ी जीपीएस को फॉलो करते करते आ रही थी, अब समझ रहे हो, और सीधा हाईवे अभी ऊपर ही है, अभी आगे कोई रोड ही नहीं है, और सीधा गाड़ी नीचे गई। अब समझ रहे हो, इस दुनिया के जीपीएस आपको भटका देंगे, आपको विनाश कर देंगे। पर वो जीपीएस, प्रभु का जीपीएस, स्पिरिचुअल जीपीएस, वो आग का खंबा, वो बादल का खंबा जो हमारी अगुवाई करता है, वो आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएगा यीशु के नाम से। प्रभु के वायदे को याद रखिए। प्रभु ने कहा है पार जाओगे तो मैं पार जाऊंगा। दूसरा, प्रभु का वचन चाहता है और हम तूफानों के लिए तैयार रहें। नाव में बैठे हैं, बढ़ रहे हैं, तो तैयार रहो आंधियां तूफानों के लिए। ये नहीं कि अब आराम से जा रहा हूं मैं। प्रभु का वचन बताता है कि जब तुम जा रहे हो तो आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे, लहरें आएंगी। खड़े होके प्रभु से पूछने लग जाओ, प्रभु ये क्या कर दिया, प्रभु ये क्या हो गया, तूने तो बोला था उधर जा, मैं तो उधर ही जा रहा हूं। प्रभु के बोलने पे आप जा रहे हो और प्रभु ने कहा है कि वो लहरें आएंगी, आंधियां आएंगी। तो ये प्रश्न मत पूछो प्रभु क्यों, प्रभु ने कहा आएंगी। जो कोई मसीह में भक्ति के साथ जीवन व्यतीत करना चाहे वो दुखों में से निकलेगा, ये प्रभु ने खुद कहा है। याकूब 1 उसका 2। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पड़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। तो जब आप जा रहे हो, नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी, आंधी भी आएंगे, तूफान भी आएंगे, डाकू भी आएंगे, लहरें भी आएंगी। तो ये नाना प्रकार की परीक्षाएं आएंगी। तो जब मैं निकला हूं तो मैं रेडी हूं, तैयार हूं। आपको पता है ये चीजें आएंगी। बचपन में बहुत फुटबॉल खेलते थे यार, अभी भी कभी। तो जब भी हम खेलते थे, जब भी हम अटैक करते थे, हमें गोल की तरफ भाग के गोल मारना होता था, तो हमेशा हमारे माइंड में
ये चीज बनी हुई थी कि जो डिफेंडर है, जो डिफेंस है दूसरी टीम का, वो आगे आएगा। और हमारे माइंड में ये ऑलरेडी बना हुआ था, हाँ, कि जब वो आएगा ऐसे करेगा तो हम इस तरफ को बॉल निकालेंगे, हम उसको उधर पास करेंगे। अब समझ रहे हो? तो हम इस विवेक में, इस कॉन्शियस में खेलते थे कि जब हम गोल मारने जा रहे हैं, हम अपनी मंजिल की ओर जा रहे हैं, तो दूसरा डिफेंडर आ रहा है हमें रोकने के लिए। तो ये विवेक को हम लेके चलते थे। तो इसी प्रकार जब आप मसीह में आगे बढ़ते हो, आपको समझना है विरोधी, शैतान, दुष्ट लहरें ये हैं, इनके बीच में से आपको निकल के आप अपनी मंजिल तक पहुंच रहे हो। आप इनको इग्नोर नहीं कर सकते। हम कहें कि कोई नहीं है, बस आगे जाके गोल बॉल उन्हें छीन लेनी है और हमारी तरफ, हमें विवेक था, हमें पता था कि वो आगे खड़े हैं, ये चीजें आएंगी। तो इस कॉन्शियस के साथ आप आगे बढ़ते हो। पहला पत्रस 4:12। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है। किसके लिए? परखने के लिए तुम पर भड़की है, ये मतलब ये आएगी। इससे ये समझ पर अचंभा ना करो। मैं तो प्रभु के कहे पे जा रहा था नाव में, मुझे तो प्रभु ने कहा था जाने के लिए, मैं तो चर्च जा रहा था, मैं तो प्रभु की इच्छा में था। इसे अचंभे की बात मत समझो, शौक मत हो जाओ, ये क्या हो रहा है, ये कहां से आ गई, ये क्या हो गया, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। सोचो, पहले से रेडी रखो, पहले से सोच के रखो कि वो आएंगी। प्रभु ने पहले से कहा है, उसे देख के अचंभा मत करना कि कोई अनोखी वस्तु, अनोखी बात तुम पर बीत रही है। ये कहां से आ गया, ये क्या हो गया? पर रेडी होके चलो। जा रही हो तो अब रेडी हो, अब अचंभित नहीं हो रहे, अब रेडी हो। आपको पता था ये लहरें आएंगी, आपको पता था ये तूफान आएंगे। जब जहाज, जब भी ये आंधी तूफान आते हैं, वो रेडी रहते हैं। उनको पता है कि ऐसे पर्दे खींचने हैं, ऐसे विंड की दिशा ऐसे करनी है। अगर लहर की दिशा या विंड की दिशा इस तरफ है तो पर्दे इस तरफ घुमाने। अब समझ रहे हो? तो उन्हें पता है। उसी प्रकार आप तैयार रहते हो। जब आप इन आंधी तूफानों में से निकलो, आप पहले से रेडी हो, आपको अचंभा करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अनोखी वस्तु ये हमें तैयार करने के लिए, ये चीजें हमारे जीवन का भाग है। समझ लो, ये चीजें हमारी लाइफ से ब्रेक नहीं होती, कट नहीं होती, खत्म नहीं होती, पर एक वायदा प्रभु का कि उनके बीच यीशु हमारी नाव के भीतर है। और क्योंकि यीशु हमारी नाव में है, ये नाव, ये लहरें, ये तूफान डुबा नहीं सकते, क्योंकि यीशु हमारी नाव में है। तीसरा, और ये बात को जानना, यीशु मेरी नाव में है। आंधी लहरें हैं पर यीशु मेरी नाव में है। आंधियों के बीच यीशु के साथ होना बेहतर है तट पर बिना यीशु के होना। आप समझ रहे हो? आंधियों के बीच में यीशु के साथ होना बेहतर है बजाय तट पर जहां पर कोई तूफान लहरें नहीं है, बिना यीशु के। तूफानों में बेहतर है यीशु साथ होना चाहिए, यीशु का साथ जरूरी। इब्रानी 13:5। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। वो तूफानों में यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, उन लहरों के बीच यीशु आपको छोड़ेगा नहीं, उन आंधियों के बीच यीशु आपको छोड़ेगा नहीं। प्रभु आपके साथ है। वो एक फुटप्रिंट्स की, मैं जब एक तट पर समुद्र के पास जो रेत होते, एक व्यक्ति ने स्वप्न देखा और स्वप्न में वो देख रहा था 2 पांवों के निशानों को, और 2 पांवों के निशान एक इकट्ठे चल रहे थे। तो उस दौरान उसने देखा जब वो इकट्ठे चल रहे हैं, बीच में क्या हुआ, वो देख रहा है कि आंधियां उठ पड़ी, तूफान आने लगे, लहरें उठने लगी, और उसने देखा एक ही निशान रह गया। तो जो वो ये दर्शन देख रहा है वो भयभीत हो गया प्रभु, और प्रभु से पुकार के कहने लगा, प्रभु ये क्या है? पहले तो तू मेरे साथ साथ चल रहा था, जब लहरें आई, जब आंधियां आई, तूने मुझे छोड़ दिया। क्यों प्रभु, क्यों छोड़ दिया तूने मुझे? लहरों के बीच क्यों छोड़ दिया? प्रभु ने मुस्कुराते हुए, जो ये 2 निशान तू देख रहा है, तेरे और मेरे, तो जब आंधियां तूफान आई तूने एक ही निशान देखी। वो तेरे निशान नहीं है, वो मेरे निशान है, क्योंकि मैंने अपनी गोद में तुझे उठा लिया। अब समझ रहे हो? उन्होंने कहा मैंने अपनी गोद में तुझे उठा लिया, तुझे अपने पाँव के निशान नहीं दिख रहे, तुझे मेरे दिख रहे, तू मेरे हाथों में, तू मेरी गोद में है। तो प्रभु हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है,
हाँ, उन आंधियों तूफानों के बीच में हम कंफर्ट में, प्रभु के गोद में, समझ रहे हो, प्रभु की शांति में, प्रभु के आनंद में संभले होते। हम निराश नहीं होते, प्रभु पर उस आशा को बनाए रखते हुए हम प्रभु में आगे बढ़ते जाते। मत्ती 28 उसका 20। और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग। उन आंधियों में प्रभु संग है, उन तूफानों में प्रभु संग है, उन लहरों में प्रभु संग है, उन भूचालों में प्रभु संग है, उन सुनामियों में प्रभु संग है। हमें त्यागता नहीं है, छोड़ता नहीं है। और डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे संभालूंगा, मैं तुझे दृढ़ करूंगा, मैं तुझे बनाऊंगा। तेरे एक हाथ पे 1000, तेरे दूसरे हाथ पे 10,000, पर दुष्ट तुझे छूने ना पाएगा। अपने दूतों को तेरी निमित्त आज्ञा देगा तेरी सुरक्षा के लिए। तो आपको ये चीज का प्रकाशन जाहिर रखना है हमारी नाव में, और वो सामर्थ्य है। परमेश्वर सृष्टिकर्ता हमारे साथ है। चौथा और फाइनल, हम प्रभु की बाट जोते हैं, डर हमारे जीवन को छोड़ के जाता है। यशाया 12 उसका 2। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है, और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। तो आप पहले से चुनाव करते हो, पहले से बाट जोते हो। प्रभु की भरपूरी आपकी लाइफ में, उन आंधियां तूफानों के बीच में नहीं, उन आंधियां तूफानों से पहले ही आपको पता है आपका भरोसा प्रभु पे। मैं भरोसा रखूंगा, और जब आंधियां आएंगी मैं थरथराऊंगा नहीं। मैं अपनी नजरें यीशु की ओर टिकाए रखूंगा, आंधियों तूफानों की ओर नहीं। मैं भरोसा रखूंगा। अब चुनाव करती हो भरोसा करने का। आपको पता ये चीजें आएंगी, और मैं इनकी ओर ध्यान नहीं लगाऊंगा। मैं भरोसा रखूंगा, मैं चुनाव करूंगा प्रभु पे विश्वास करने का, प्रभु पे भरोसा करने का। अब चुनाव करते हो प्रभु पर भरोसा करने का। जो संहिता 56 उसका 3। जिस समय मुझे डर लगेगा मैं उस पर भरोसा रखूंगा। चीजें, डर की चीजें आ रही हैं, आंधी तूफान आ रही हैं, पर मैं चुनाव करूंगा उस पर भरोसा रखने का। मैं चुनाव करूंगा, प्रभु पर भरोसा रखूंगा। आंधियों के बीच में प्रभु पे भरोसा रखूंगा, उन तूफानों के बीच मैं प्रभु पे भरोसा रखूंगा। तो आपको आंधियों तूफानों से भयभीत नहीं होना। आपको जानना ये आएंगी, पर मुझे बनाने के लिए, और उनके बीच यीशु मेरे संग है। आमीन। अंतिम समय में आपको रेडी रहना। अंतिम समय की लहरें बड़ी हैं, हाँ, तूफान बड़े हैं, भूचाल के रिश्टर स्केल बड़े हैं। आपको रेडी रहना है। स्ट्रॉन्ग फेथ आएंगे, पर मुझे खड़े रहना है। और प्रभु का वायदा है कि मैं पार पहुंचूंगा, तो मैं पहुंचूंगा यीशु के सामर्थी नाम से।